ऋषि पंचमी व्रत कथा। ऋषि पंचमी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेक व्रतों के श्रवण किया। अब मैं आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, जब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्रियां समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती। यह नरोत्तम पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र को उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदी के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रजस्व में। उस रजस्व धर्म में जाने के अनजाने उससे जो भी पाप हो जाता है, उसकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से 4 वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। उसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विंदर्भ नामक की यथोचित नामक राजा हुआ था। वो प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उसके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञान, समस्त जीवों को उपकार करने वाला सुमित नाम का एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री राजश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मणों के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कर्मों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला भी हो गई। ए राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय पश्चात वो दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। राजश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को राजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इस कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मपरायण था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। उसने पिता के श्राद्ध के दिन अपने घर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए। उसकी स्त्री किसी प्रकार से बाहर गई हुई थी। एक दिन सर्प ने आकर रसोई में बर्तन में विष उगल दिया। सुमित्र की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी, अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी ने कुतिया का यह कृत्य सहा ना गया और उसने अपने एक जलती लकड़ी कुतिया को मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन अतिशेष रहती थी, उस कुतिया को सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन उसने क्रोध में आकर वह भी उसने नहीं किया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर उस कुतिया ने अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया है। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर नष्ट कर दिया था, इस कारण बहू ने मारा और खाने को नहीं दिया। तब बैल ने कहा, भद्र, तेरे पापों के कारण मैं भी आज इस योनि में पड़ा हूँ। बोझ ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत में जोता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर श्रद्धा को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर अपने भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए, किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं। सुमित ने इन वचनों को श्रवण कर सर्वतप नामक ऋषि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया और तुम्हारे पिता ने उनको स्पर्श किया था, इसी कारण वो कुतिया और बैल की योनि प्राप्त हुई। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, ऋषि पंचमी सर्वथा इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया। ऋषि पंचमी के दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को प्राप्त हुए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है, सुनती है, उसके सभी दुख दूर होकर समस्त सुखों को प्राप्त करती। बोल शंकर भगवान की।